चलो अब हम सिलेंडर के बारे में समझते हैं। सिलेंडर की दो सरफेसेस होती हैं, एक ये कर्व्ड वाली और दूसरी दो फ्लैट सरफेसेस, एक बॉटम में और एक टॉप में। ठीक है, अब इन सारी सरफेसेस को मिला के हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये जो सरफेस होती है इस एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व्ड होती है। तो इसे कैसे निकाला जाता है वो समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए मैंने एक पेपर का सिलेंडर बनाया। अब तुम देख रहे हो कि ये जो पेपर का सिलेंडर है इसके टॉप और बॉटम है ही नहीं, तो इसकी जो सरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस है ना। और मैंने इसको समझ लो इस सिलेंडर को यहां से काट लिया और खोल लिया। जब मैंने इसे खोला तो मैंने क्या शेप देखी, मैंने देखी रेक्टेंगल। यानी कि अगर इस रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल लूं तो मेरे सिलेंडर का एरिया भी उतना ही होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया भी उतना ही होगा, है ना। तो अब ये रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकाली जाती है, ये इसकी लंबी वाली साइड है जिसे हम बोलते हैं लेंथ, और ये इसकी चौड़ी वाली साइड है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब सेम फॉर्मूला इसके लिए भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन सिलेंडर की लेंथ ब्रेड्थ क्या है वो कैसे पता चलेगी? देखो, इस सिलेंडर को ध्यान से देखो। अब पता करते हैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ क्या है। सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ देखो, इसकी ब्रेड्थ क्या है? मेरे सिलेंडर की हाइट, मेरे सिलेंडर की हाइट ही इसकी ब्रेड्थ है। तो ब्रेड्थ की जगह तो मैं अपने सिलेंडर की हाइट लिख सकती हूं, उसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन लेंथ जो है, ये देखो, ये जो लेंथ है मेरे रेक्टेंगल की वो मेरे सिलेंडर की क्या बन गई है? वो इसके बेस के सर्कल की सरकमफेरेंस बन गई है। और सर्कल की सरकमफेरेंस को कैसे निकाला जाता है? सर्कल की सरकमफेरेंस, अगर ये रेडियस है तो एक सरकमफेरेंस को निकालने का तरीका क्या होता है? वो होता है 2πr। ठीक है, तो अगर इस सिलेंडर का रेडियस को मैं r मानूं, तो ये सरकमफेरेंस क्या होगी? 2πr। इसीलिए लेंथ की जगह मैं लिखूंगी 2πr, और क्योंकि मैं 2πr को हाइट से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरा कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का बन जाता है 2πrh। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं।